आज के क्लास में यूज ऑफ ए एन के बारे में बताएंगे। ए और एन का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में कैसे किया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि बेसिक नॉलेज रहेगा तभी हम इंग्लिश में लिटरेचर बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं दो होते हैं जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स, और आज हम बताएंगे केवल इसी के इस्तेमाल के बारे में, इसी के यूज के बारे में। इसको हम कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल्स होता है दूसरा जिसमें केवल द होता है। लेकिन हम आज केवल ए और एन के बारे में ही बताएंगे, कहाँ पे इसका सही रूप से इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जरा ध्यान से समझोगे। मिस्टर राजेश इज ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर क्या चीज है? ऑनेस्ट मैन। और ऑनेस्ट क्या होता है? ध्यान से जो हम उच्चारण करते हैं, भले ही ये एच है, जबकि हम जानते हैं कि ए ई आई ओ और यू जिस नाउन के पहले या जिस वर्ड के पहले अगर होता है तो उसके पहले जो जूनियर किताबों में दिया जाता है एन लगाई जाती है, मगर वैसी बात नहीं है। उच्चारण के अनुसार ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं बल्कि ऑनेस्ट बोलते हैं। ओ, और ओ क्या है? ये अ से लेकर के अह तक, अ से लेकर के अह तक ये क्या है? वॉवेल साउंड है बोलने में। अ आ ई उ है ना, ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सभी वॉवेल साउंड है बोलने में। तो इसलिए वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है। दूसरे एग्जांपल में देयर इज ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है हॉर्स इन द पार्क। यहाँ पे हम इसको हॉर्स नहीं बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं? हॉर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शुरुआत क्या चीज से होती है? ह से शुरू होती है, और ह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है? हिंदी अक्षर, हिंदी वर्णमाला के क से लेकर के ज्ञ तक जो अक्षर आते हैं इसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं या व्यंजन वर्ण कहते हैं हिंदी ग्रामर में। ठीक है, तो यहाँ क से ज्ञ तक जो भी अक्षर से शुरू होने वाले यहाँ पे नाउन आएंगे या तो वर्ड आएंगे तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अंतर क्या हो गया? ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट। यहाँ एन क्यों लगाए? क्योंकि ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। ए क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ ह से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। अगला एग्जांपल है डू यू लाइक टू ईट। यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस, इसके बाद ऑरेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? उच्चारण कैसे करते हैं? ऑरेंज, ओ। और ओ कहाँ से आता है? ओ जो होता है ये क्या होता है? ये वॉवेल साउंड होता है। वॉवेल साउंड जैसा कि ऊपर बताएं, वॉवेल साउंड अ से लेकर आह तक, अह तक जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड कहते हैं। और क से ज्ञ तक जो बोलते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वॉवेल साउंड है यहाँ पे ऑरेंज, इसलिए हम क्या लगेगा? एन लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखोगे विल यू गिव मी। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद 1 रुपी क्वाइन। मतलब ये कि इसको हम ओ से तो शुरू जरूर है, लेकिन यहाँ पर हम ओ का उच्चारण ओ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओ का उच्चारण यहाँ पे व कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? 1 रुपी। 1 2 3 बोलते हैं क्या? नहीं, 1 2 3 बोलते हैं। 1 और व क्या आता है? ध्यान से देखोगे, ये व स्टार्टिंग जो लेटर है वह क्या चीज है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह कहाँ आता है? क से ज्ञ तक के बीच में आता है, यरलो में आता है, इसलिए इसके पहले ए लग जाएगा। ये क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? ही इज डैश। एक और चीज, इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्ताक्षर होता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म में होते हैं। इसको इसका फुल जो कहते हैं, जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे बीडीओ, सीईओ। बीडीओ का मतलब है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीईओ का मतलब है सर्किल ऑफिसर, डीएम का मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, एचएम का मतलब हो गया हेड मास्टर। तो इस तरह से हम संक्षिप्त में यहाँ पर नाम लेते हैं, तो इसका भी उच्चारण हम इसको क्या करते हैं? उसी तरह से करते हैं। MBBS, म ब ब स नहीं बोलते हैं। ध्यान से समझोगे, म ब ब स नहीं बोलेंगे। एम से तो म होता है, लेकिन म नहीं बोलते हैं। क्या बोलेंगे? MBBS, यानी कि एम जो शुरू हो रहा है क्या चीज से शुरू हो रहा है? ए से, और ए क्या है? वॉवेल साउंड है। ए क्या है? वॉवेल साउंड है। ठीक है, जब वॉवेल साउंड है तो यहाँ पे क्या लगेगा?
ए लगेगा। ठीक है ना, कितना आश्चर्यजनक चीज। अब यही अगर यहाँ पे मैंगो होता, अब एक अलग एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैंगो होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, ए लगाते। क्यों? क्योंकि इसको म से शुरू करते हैं, यानी कि म से इसको हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे मैंगो तो म से शुरू हो रहा है, और म क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? अभी क्लियर है? ही इज, है ना, यहाँ पे ही इज सॉरी एन एमबीबीएस। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। ही इज एन एमबीबीएस। अभी समझ में आ गया? समझने की कोशिश करो एक बार फिर से। एमबीबीएस, माँ बाबा से नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमबीबीएस। और एम क्या चीज से शुरू होता है? ए से। और ये क्या है? वॉवल साउंड है, इसलिए वॉवल साउंड के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन यहाँ पर वही एम यहाँ पे है मैंगो, लेकिन इसको म से उच्चारण करते हैं, म से शुरुआत करते हैं, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद डिटेल्स में हम आर्टिकल्स के बारे में अगले दिन बताएंगे।